अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप। राज्य सरकार को वहां की पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, शांति और अमन बरकरार रहे। हम किसी भी चीज से जो है वो मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, पीठ नहीं दिखा रहे। हम डट कर मुकाबला, पूरे देश में कहीं पे भी हिंसा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अन्याय हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके पांव में कील खोले जा रहे हो, हम इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद धुआं हो रहा है, जल रहा है, सुलग रहा है। हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वहां की सरकार शांत है। छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने वाली विपक्षी पार्टियां के मुंह पे ताला लगा है। हर बात पर दलितों के साथ खड़े होने का नाटक करने वाले अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। उधर कांग्रेस है जो ये नहीं समझ पा रही है कि उसको करना क्या है। एक तरफ बंगाल के जाने माने नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर हैं, उनको फेल बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जानी मानी लीडर अलका लांबा के लिए ये मुद्दा उतना मायने नहीं रख रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ममता की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, तो उधर अखिलेश यादव ममता के समर्थन में हैं। दलितों की मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर के मुंह में अपने दही जमा रखा है, तो वहीं हर मुद्दे पर बोलने वाली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मुर्शिदाबाद की जलने का जिम्मेदार ममता को कह रही हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को वहां की पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, शांति और अमन बरकरार रहे। उसमें अगर कोई सेंधमारी होती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं अपील करना चाहती हूं कि विध्वंस, वायलेंस, हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है। आपकी घोर असहमति किसी कानून से हो सकती है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, तमाम शांति प्रिय तरीके जिनसे इस कानून का विरोध हो सकता है। कानूनी रूप से हो सकता है, शांति प्रिय प्रदर्शन से हो सकता है। बंगाल पुलिस की, बंगाल प्रशासन की, बंगाल सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है राज्य में। यानी इनकी माने तो मुर्शिदाबाद की जिम्मेदार वहां की सरकार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब मुर्शिदाबाद की लपटें पूरे देश में ददक रही हैं, तो ये अलका लांबा तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्यों ये मुद्दा उनको इतना जरूरी नहीं लग रहा है? मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है, महंगाई महामारी का रूप ले रही हूं, मैं कह रही हूं अभी उस तक रही है। मैं बिल्कुल 23 तारीख को 22 और 23 को बंगाल के दौरे पर हूं, कलकत्ता में मिलूंगी। इन सब चीजों के जो जवाब है, मैं एक प्रेस वार्ता वहां कर रही हूं, बिल्कुल देने जा रही हूं। हम किसी भी चीज से जो है वो मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, पीठ नहीं दिखा रहे। हम डट कर मुकाबला, पूरे देश में कहीं पे भी हिंसा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अन्याय हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके पांव में कील खोले जा रहे हो, हम इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उधर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी है जो ममता के खिलाफ सड़कों पर है, वहां का आंखों देखा हाल बता रहे हैं और ममता सरकार की व्यवस्थाओं को तार-तार बता रहे हैं। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगाजी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधी, कुछ कहते नहीं सरकार। जब राहुल गांधी शांत है, अखिलेश यादव का ममता को समर्थन है, बाकी और इंडी गठबंधन की चुप्पी है, तो सवाल तो जायज है। यूपी के मुखिया बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ममता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहां की दंगाइयों को ममता सरकार का शांतिदूत कह रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांतिदूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये विपक्षियों की ये शांति बहुत सवाल खड़े कर रही है। एक संशोधन बिल आता है, वो संसद में पास होता है और कानून बन जाता है। उसी के बाद से शुरू होता है जहां दंगा पर सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है और उनका जीना दुश्वार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये किसी कानून का असहमति का तरीका है?
क्या वायलेंस करना किसी समस्या का समाधान है? क्या कानूनी रूप से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? और क्या विपक्षियों का इस मुद्दे पर चुप रहना कोई वोट बैंक की साजिश है? फिलहाल इसमें इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप। राज्य सरकार को, वहां की पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, शांति और अमन बरकरार रहे। हम किसी भी चीज से जो है वो मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, पीठ नहीं दिखा रहे। हम डटकर मुकाबला, पूरे देश में कहीं पे भी हिंसा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अन्याय हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके पांव में कील खोले जा रहे हो, हम इनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं।